गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक भी हमारा क्वेश्चन आंसर्स है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल BB इज क्रॉस ब्रेड विद दैट ऑफ वाइट कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल BB। देखिए यहाँ पर आपने ब्लू कलर का कोई फ्लावर देखा नहीं है, मतलब आपको बताया नहीं गया है, तो आपको ध्यान रखना है जिसको भी कैपिटल से डिनोट करेंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। अगर ऐसे कोई कलर देता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आपको ये ध्यान रखना है जिसको भी कैपिटल से डिनोट किया जाएगा वो डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर ब्लू कलर डोमिनेंट है, उसको क्रॉस कराया जा रहा है वाइट फ्लावर के साथ जिसको डिनोट किया गया है स्मॉल BB से। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन प्लांट। F1 में प्लांट कौन सा बनेगा, कौन से कलर का बनेगा। दूसरा, व्हाट मस्ट बी परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर वाइट फ्लावर की क्या परसेंटेज है। इफ फ्लावर ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर हम F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कौन सा प्लांट नहीं बनेगा बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, मेंशनिंग द रीजन फॉर द सेम, और उसका हमें रीजन बताना है। तो अब हम क्रॉस करा लेते हैं कैपिटल BB जो कि हमारा ब्लू कलर का फ्लावर है, जो कि हमारा डोमिनेंट है, जिसको भी कैपिटल से डिनोट करेंगे उसको हम डोमिनेंट मानेंगे। ठीक है। दूसरा है हमारा स्मॉल BB जो वाइट फ्लावर है। ठीक है, तो ये हमारे पेरेंट्स हो गए। अब हमें इन्हें क्रॉस कराना है, तो पहले इसके गैमीट्स बनाएंगे हम। कैपिटल B स्मॉल b, ये बन गए गैमीट्स। अब इनको हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल B स्मॉल b, ये आ गई हमारी F1 जनरेशन। तो उसमें पूछा है कि कौन से कलर के प्लांट बनेंगे। और आपको पता है कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए एक सिंगल जीन ही सफिशिएंट है, तो यहाँ पर कैपिटल B है, इसका मतलब ये फ्लावर कैसे होंगे, ब्लू कलर के बनेंगे। तो इसका आंसर आ गया, ब्लू कलर के फ्लावर आएंगे। अब F1 जनरेशन को उसने सेल्फ पॉलिनेट कराने को बोला है, तो हम F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। फिर से इसके गैमीट्स बना लेते हैं, कैपिटल B स्मॉल b। इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल BB। इसको एक ही को लेकर पहले दोनों से क्रॉस करा लो, इसको इसके साथ कैपिटल B स्मॉल b। कैपिटल हम पहले लिखते हैं, स्मॉल b। तो देखिए ये भी ब्लू, क्योंकि कैपिटल मतलब डोमिनेंट के लिए एक ही जीन भी सफिशिएंट है। ये भी ब्लू, पर रिसेसिव के लिए दोनों जीन होनी चाहिए। ये बनेगा वाइट। ठीक है, सो ये ब्लू फ्लावर हैं, ये भी ब्लू फ्लावर हैं, ये भी ब्लू फ्लावर हैं, और ये वाइट फ्लावर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन। क्या परसेंटेज है F2 जनरेशन में, ये आ गई है हमारी F2 जनरेशन। तो देखिए अगर हम ये 100% मांगते हैं तो 75% हमारी हो गई ब्लू फ्लावर। ठीक है, तो कितने बच गए, 25%। तो वाइट फ्लावर कितने हैं हमारे, 25% है F2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन। कौन सा नहीं था F1 जनरेशन में, वाइट नहीं था। F2 जनरेशन में ये अपीयर हो गया वाइट कलर का। ठीक है, रीज़न क्या था, क्योंकि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो अपीयर हो गया, बट रेसेसिव करेक्टर F1 जनरेशन में हिडन रहता है और F2 जनरेशन में रीअपीयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ ग्रास होपर्स, सम ग्रीन एंड सम ब्राउन, लिव्ड इन ग्रासलैंड हैविंग ड्राई बुशेज एंड ड्राई ग्रास। ठीक है, अब विच वन वुड नॉर्मली बी पिक्ड अप बाय प्रीडेटरी बर्ड, वाई। एक जो है ग्रुप है ग्रास होपर का, कुछ ग्रीन है कुछ ब्राउन है, जो रह रहे हैं ग्रासलैंड हैविंग ड्राई बुशेस, जहाँ पर ड्राई बुशेस हैं, ड्राई ग्रासेस हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। हरे रंग के ग्रास होपर हैं और ब्राउन रंग के ग्रास होपर हैं। अब प्रीडेटरी बर्ड को कौन से दिखाई देंगे, देखो बैकग्राउंड ब्राउन है तो ब्राउन तो उनको दिखेंगे नहीं, कौन से दिखेंगे, ग्रीन वाले। तो वो फटाफट किसको पिक करेंगी, ग्रीन वाले को। पॉपुलेशन ऑफ विच ग्रास होपर विल इंक्रीज, क्योंकि वो ग्रीन वाले को तो पकड़ के ले खा लेंगी, बट ब्राउन वाले रह जाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड के साथ उनको वो छुप जाएंगे। तो किसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ब्राउन वाले की।
इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल सिलेक्शन की। जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया वो आगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और जिसको नहीं किया वो खत्म हो जाएगा। सो फर्स्ट आंसर हो गया ग्रीन ग्रासहोपर बिकॉज दे स्टैंड आउट अगेंस्ट ब्राउन बैकग्राउंड ऑफ ड्राई बुशेस। सेकेंड, पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन ग्रासहोपर विल इंक्रीज, क्योंकि ब्राउन उनको दिखेंगे नहीं तो वही आगे सर्वाइव करेंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स इन ग्रीन प्लांट। उन्होंने दो प्लांट को क्रॉस कराया, किसको? राउंड ग्रीन और रिंकल येलो को। तो अब आपको इसमें ये भरना है सारा राउंड। अब यहाँ पर ये है हमारा राउंड ग्रीन और ये है रिंकल्ड येलो। तो क्या आएंगे यहाँ पर? गैमीट्स कौन से बनेंगे? गैमीट्स इसमें दो तरह के बनेंगे। देखो, एक आर यहाँ से आएगा, एक वाई यहाँ से आएगा। तो ये आ गए गैमीट्स हमारे आर स्मॉल वाई। एक आर यहाँ से, एक कैपिटल वाई यहाँ से। ये तो आ गए हमारे गैमीट्स। अब इसको जब हम फ्यूज़ कराएंगे तो F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आएगा इसके अंदर। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये क्या होंगे? राउंड एंड येलो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कैपिटल ही चाहिए। तो एक कैपिटल आर है तो राउंड आ गया, एक कैपिटल वाई है तो येलो आ गया। देखो, ये कैपिटल आर था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन्होंने क्या किया? इसको F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराया, F1 जनरेशन इस जनरेशन को, यही वाली आर वाई वाई को क्रॉस कराया। तो अब आपको क्रॉस नहीं कराना है, आपको उन्होंने बता दिया कि 315 राउंड येलो बने, 108 राउंड ग्रीन बने, 101 रिंकल येलो बने और 32 रिंकल ग्रीन बने। तो इनके बीच में रेशियो हमें निकालना है। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये रेशियो क्या बन रहा है? अगर हम इससे डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो क्या बनता है? एग्जैक्टली 9 आता है। ये 3, ये 3, ये 1। तो रेशियो बनता है हमारा 9:3:3:1। ये इसका रेशियो आता है एग्जैक्टली। आप देखेंगे तो ये वो रेशियो इसका बन जाता है 9:3:3:1। अब इसमें वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा है? और फिल इन द बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट आंसर कर दिया। वाई डिड मेंडल कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट विद टू ट्रेट्स। उन्होंने दो क्यों किए? क्योंकि उन्हें क्या करना था? इंडिपेंडेंट जो थी इनहेरिटेंस, दो ट्रेट इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं ये बताना था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राउंड के साथ हमेशा यहाँ पे ग्रीन रहता और रिंकल्ड के साथ येलो रहता। पर यहाँ पर देखो, राउंड के साथ येलो भी आया है और रिंकल के साथ ग्रीन भी आया है। तो ऐसा नहीं है। तो ये उनको प्रूव करना था कि जो करेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। तो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस बतानी थी, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस शो करना था टू ट्रेट्स का, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट वर हिज फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन F1 एंड F2 जनरेशन। देखो, अब क्या शो किया उन्होंने? F1 जनरेशन में तो क्या हुआ? पेरेंटल करेक्टर ही आए, पेरेंटल करेक्टर ही आए राउंड येलो। पर F2 जनरेशन में मिक्स आ गए, राउंड के साथ येलो भी है, राउंड के साथ ग्रीन भी है, रिंकल के साथ येलो भी है और रिंकल के साथ ग्रीन भी है, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने। ये उन्होंने प्रूव किया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, विच ऑफ द टू पेरेंट्स, द मदर और फादर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर आपको पता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं? देखो, 23 पेयर्स, टोटल क्रोमोसोम है 23 पेयर्स, यानी 46 क्रोमोसोम। ठीक है, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम, यानी 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम, जो डिफरेंट करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अंदर, डिफरेंट करेक्टर्स जो फीचर्स आते हैं, फिजिकल फीचर्स जो भी आते हैं। और प्लस 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है XX किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर, और XY मेल के अंदर। तो ये कैपिटल से ही आपको डिनोट करना है, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करना है। सो XX XY। अब इनके हम वापस से फ्लो चार्ट से बताना है तो हम गैमीट्स बनाएंगे। ये बन गए गैमीट्स, यानी स्पर्म्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये गैमीट्स जो स्पर्म के बनेंगे, ये क्या हैं? स्पर्म्स। तो ये कैसे बनेंगे? दो तरह के, इसको हम बोलते हैं हेटेरो
गैमीट्स। और ओवा कैसे बनेंगे? सेम टाइप के, क्योंकि एक ही जैसे हैं, तो होमोगैमीट्स। एक ही जैसे बनेंगे, दोनों में एक्स क्रोमोसोम है। अब इनको हम क्रॉस करा लेते हैं। सो एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या बन रहा है? 50% मेल और 50% फीमेल। रेशियो देखें तो 2:2 या 1:1। सो चांस कौन डिटरमाइन कर रहा है? देखो ओवा में तो एक ही जैसे क्रोमोसोम है एक्स एक्स, पर डिटरमाइन कौन कर रहा है? मेल, क्योंकि उसके पास दो तरह के स्पर्म है, एक्स टाइप के एंड वाई टाइप के। और ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, यानी गैमीट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम आएंगे? यहाँ पर तो ये पूरा है 22 पेयर्स ये और 1 पेयर ये, पर जो गैमीट आता है उसके अंदर 23, और 23 आ जाएंगे स्पर्म से और 23 ओवा से, तो टोटल हो जाएंगे 46। ठीक है, तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन को आप फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये हमेशा आपको एक्स एक्स और एक्स वाई कैपिटल में ही बनाना है, स्मॉल लेटर से नोट नहीं करना। तो ये आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।